वक्फ बिल की चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने खुद को वक्फ बोर्ड का पीड़ित बताया और एक तर्क दिया कि उन्हीं के घर से महज 200 मीटर दूर जो प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर है, उस पर भी वक्फ ने अपना दावा पेश कर दिया कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो हम इस वक्त अंबरहाई गांव में मौजूद है, जो कि कमलजीत शेरावत का गांव है और यहां से महज 200 मीटर दूर ही उनका घर है। लेकिन ये डीडीए पार्क के अंदर एक आप प्राचीन शिव मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1508 से ये शिव मंदिर यहाँ पर है और 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले इस मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद उनके जीवन की जो शुरुआत है वो संभवतः यहाँ पर की जाती है। अगर विकास इस तरफ आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बोर्ड भी यहाँ पर बाकायदा लगा हुआ है, बाबा रेड़ा वाला प्राचीन शिव मंदिर गांव अंबरहाई। तो आप ये बोर्ड भी यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन 2-3 साल पहले जिस तरीके से बीजेपी सांसद ने बताया कि कुछ लोग आए, उन्होंने दावा कर दिया कि ये वक्फ की जमीन है और इसको लेकर स्थानीय लोगों ने भी इस बात का विरोध किया। हालांकि जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि मंदिर अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। कुछ लोग पूजा अर्चना करने यहाँ पर आ रहे थे, उन लोगों से भी हम बात करेंगे, जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? यहीं के रहने वाले आप लोग? जी, मैं रमेश कुमार शेरावत हूँ। रमेश जी, इस मंदिर के बारे में बताइए, ये विवाद कैसे खड़ा हो गया कि वक्फ कहता है कि ये जमीन उनकी है? नहीं, विवाद तो इन्होंने जो है ना वो समूचे देश में खड़ा कर रखा है। उनके विवाद खड़े करने से कोई विवाद थोड़ी हो जाएगा। उन्होंने तो पार्लियामेंट को भी अपनी प्रॉपर्टी बता रखी है। उन्होंने तो समस्त जो अपनी साउथ दिल्ली उसको भी प्रॉपर्टी बता रखी है। तो उनके विवाद खड़े करने से कोई विवाद नहीं होता। वास्तविकता यह है कि 1508 के करीब की हमारी गाँव की उत्पत्ति है। 800-900 वर्ष पुराना गांव है, ठीक है, वो छोटा सा गांव है और नज़दीक निकट भविष्य में आप इतिहास में भी जाओगे, अगर इतिहास भी देखोगे तो मुस्लिमों का यहाँ पर कोई था ही नहीं, एक भी मुस्लिम यहाँ पर नहीं था। तो ये हमारे गांव का जो है एक ऊंचा स्थान था। तो जैसे कि प्राचीन समय में आपको मालूम है कि मंदिर होते हैं, उनको शिवालय बोलते थे। शिव का स्थान होता था और ऊंचा टेला था, उसके ऊपर पत्थर के रूप में शिव में मानते थे। और पूरा हमारा गांव जो है वो हर त्यौहार के ऊपर, विशेषकर सोमवार के दिन जो शिव जी का दिन होता है, और जो हमारे शिवरात्रि वगैरह है और अन्य त्योहारों के ऊपर हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ और सब लोग आप यहाँ पे पूजा अर्चना करती रही हैं। और फिर उसके बाद जो है 1987 के अंदर जैसे डीडीए ने ज़मीन एक्वायर की, जब एक्वायर की तो ओबियसली जो ग्राम सभा की ज़मीन थी, ये हम नहीं कहते कि ये हमारी ज़मीन थी। ग्राम सभा की ज़मीन में मंदिर होते थे, पहले कहाँ होती, तो चरागाह होता था, गांव की ज़मीन थी। बट एनीवे वो एक लिखित पढ़ित की बात है। तो उसने डीडीए में के अंदर वो वेस्ट होगी तो फिर हमने रिक्वेस्ट भी की और हमारी रिक्वेस्ट पे जो है ना, हमारी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार करते हुए इसको मतलब छोड़ भी दिया। लेकिन अभी ये मंदिर डीडीए की ज़मीन पर है? ये यस, डीडीए की ज़मीन पर है। तो सबसे पहली बात तो ये है, सी इफ आई टेल यू लॉजिकली, एक लॉजिक उसका यही है कि उनका दावा तो यहीं पे खारिज हो जाता है। जब ये ज़मीन डीडीए की है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन कैसे हो गई? सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 1508 से मंदिर है, अचानक कुछ लोग 2-3 साल पहले आते हैं और कहते हैं कि जमीन ही वक्फ बोर्ड की है। स्थानीय लोगों के मन में उस समय क्या चला? क्या विरोध आप लोगों ने किया इसका? हमने विरोध किया उनका पूरा। वो यहाँ 1-2 बार आए, हमें उनको भगा दिया हमने सभी को। और जब से 1508 से हमारा गांव बचा हो तभी से हम इनकी पूजा कर रहे हैं। गांव से थोड़ा दूर होने की वजह से हमारे गांव के बुजुर्ग आते थे यहाँ पहले, फिर अब तो सब साधन हो गए, सबके पास औरतें भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े बूढ़े सभी आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। और रेड़े वाला इसलिए कहते हैं कि ऊंचाई पे था थोड़ा, शिव मंदिर, रेड़े वाला शिव मंदिर, तो इनका नाम रेड़े वाला शिव मंदिर इसलिए पड़ा। इस तरीके से आपको क्यों लगता है कि जो भी खाली ज़मीन दिख रही है उसको वक्फ कब्जा करने की कोशिश, और आप बता रहे हैं कि जैसे 1508 से मंदिर तो यहाँ बना हुआ है और अभी भी अस्तित्व में है, लोग आ रहे हैं दर्शन करने? ये चीज़ तो आज पूरे इंडिया में हो रही है। गांव को ये कह रहे हैं कि ये हमारा वक्फ की ज़मीन है। पार्लियामेंट को बोल दिया, रेलवे स्टेशन को बोल दिया, शमशान घाट को बोल दिया। उन्होंने कौन सी चीज़ को छोड़ी है? जहाँ उन्हें मौका मिलता है ना कब्जा करने का, वहाँ वो कब्जा करने की नीयत से अपना दावा ठोक देते हैं। लोगों ने विरोध किया सर, गांव के लोगों ने, जब वो लोग आए उन्होंने दावा किया कि ये ज़मीन तो वक्फ की है। हाँ, वो 1-2 बार आए थे, गांव वालों ने जबरदस्त विरोध किया। आगे उनकी हिम्मत भी नहीं हुई आने की, आगे आने भी नहीं देंगे। ये हिंदू बहुल गाँव है, यहाँ मुसलमान थे ही नहीं, तो हम आगे भी अगर ऐसा किया तो हम डट के विरोध करेंगे, उनको भगा देंगे। तो विरोध
लोगों ने किया। और मैं आपको तस्वीरें अगर यहाँ पे दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि ये पूरा क्योंकि ये डीडीए की लैंड है तो काफी बड़े डीडीए स्तर पर ये जो पार्क है वो यहाँ पर बना हुआ है और उसी बीच ये मंदिर है। और जिस तरीके से लोग बता भी रहे हैं कि ऊंचाई पर ये मंदिर 1508 से बना था। लोग पर्वों पर हो या कोई भी घर में शुभ काम की शुरुआत हो तो बुजुर्ग लोग आते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन कुछ लोग आए, इस जमीन को डीडीए की ना बताकर वक्फ की जमीन होने का दावा किया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। और यही कारण थे कि ना सिर्फ इस अंबरहाई गांव में बल्कि इसी द्वारका इलाके में दूसरी जगहों पर जहां पर मंदिर थे वहां पर भी वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन होने का दावा किया। और यही कारण है कि बीजेपी सांसद जब बिल पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख रही थी तो उन्होंने खुद को वक्फ बोर्ड का पीड़ित बताया और बताया कि किस तरीके से डीडीए की लैंड पर बना हुआ मंदिर जिसको अब वक्फ अपनी जमीन बोल रहा है, इस तरीके की घटनाएं पूरे देश में होती हुई नजर आ रही हैं। विजय विकास के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।